गुरु गोविंद दोनों खड़े कांके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मित्रों, सनातन धर्म में गुरु को भगवान से भी पहले दर्जा दिया गया है। ऐसी मान्यता है कि जो गुरु मार्ग दिखाते उस मार्ग पर चलने वाले कभी विफल नहीं होते। दोस्तों, 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व है। बात करें अगर जैसलमेर की, तो जैसलमेर में गजरूप सागर जो मठ है, जो ठिकाना है, वो कहते हैं कि जैसलमेर के बसने से भी पूर्व का बसा हुआ और जैसलमेर की बसावट में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है। हमारे साथ है गजरूप सागर मठ के मठाधीश बाल भारती जी महाराज साहब। उनसे बात करते हैं कि क्या जो हिस्ट्री है इस ठिकाने की, कितना पुराना है। कहते हैं कि जैसलमेर से भी पूर्व में ये ठिकाना बसा है। सबसे पहले नमस्कार, जय श्री राम। जैसलमेर जब राजधानी लिद्रुआ थी उस टाइम ये ठिकाना बना हुआ था। जैसलमेर के आम लोग बात करते हैं, जैसलमेर के जो भगत है बात करते हैं, जब राजधानी लिद्रुआ थी उस टाइम ये ठिकाना बना था, उसके बाद ये किला बना है। तो बहुत बड़ा पुराना है, यहाँ लोगों को पता है सबको। गुरु पूर्णिमा है परसों 10 जुलाई को। यहाँ पर जैसलमेर जिले का सबसे बड़ा जो अनुष्ठान होता है, सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है। इस बार क्या क्या तैयारियां हैं, कितने व्यक्तियों का भंडारा होगा, पूरे दिन क्या क्या कार्यक्रम चलेगा? गुरु पूर्णिमा कई सालों से गुरु महाराज ने शुरू की थी, जीत भारती जी ने, और निरंतर चल रही है। जैसलमेर के आम पब्लिक, जैसलमेर के जो ठिकाने के भगत है, उन सब के द्वारा महाप्रसादी का आयोजन रखा जाता है। 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा है। कम से कम 20-25 हज़ार आदमियों की प्रसादी है और सब जैसलमेर के लोग मिलकर इस आयोजन को करते हैं, सफल बनाते हैं। भमा साहब भी जैसलमेर के सब मिलकर अपना धन लगाते हैं, महाप्रसादी होती है और जैसलमेर के दूर दराज से लोग आते हैं, महाप्रसादी का लाभ लेते हैं, भजन संध्या होते हैं, भव्य एकदम प्रोग्राम होता है। बात करें अगर राजनीति की, तो कई मठाधीश जो है राजनीति में आ चुके हैं। महंत योगी आदित्यनाथ, महंत प्रतापपुरी जैसलमेर की बात करें तो क्या लगता है आपको कि इस राजनीति में आपको जाना चाहिए? हालांकि आपने फॉर्म भी एमएलए का भरा था, तो क्या आगे की रणनीति रहेगी राजनीति को लेकर? देखो, मैं तो जैसलमेर की जनता से 10-15 साल से, जब मैंने संत बना उसके बाद 11 साल की उम्र थी, उसके बाद मैं जैसलमेर की जनता के बीच में जाता हूँ। मैंने जैसलमेर की जनता को कहा, मेरा जैसलमेर का जनता ही मेरा परिवार है। मैंने उनको कहा, आप जो मार्गदर्शन करोगे मिलकर, आप कहोगे राजनीति में जाना तो राजनीति में जाऊंगा, आप कहोगे सेवा करना आश्रम की सेवा करूंगा। जैसलमेर की मेरी जनता और मेरा जैसलमेर का परिवार जो कहेगी मैं वो करूंगा। राजनीति में जाने के अलावा मठाधीशों का एक और रोल इन दिनों नजर आ रहा है कि राजनेता जो अपनी नैया पार करने के लिए मठों का सहारा लेते हैं, मठाधीशों का सहारा लेते हैं। तो अपने यहाँ गजरूप सागर ठिकाने पर कौन कौन से राजनेता यहाँ पर आते हैं या आपके वो चले हैं? देखो, जैसलमेर के लोकप्रिय विधायक है आदरणीय छोटू सिंह जी, जो हमारे गुरु महाराज जीत भारती जी के शिष्य है। अन्य भी सब नेता है जो ठिकाने में आते हैं, सब मिलकर आते हैं, सब संतों के पास जाते हैं। देखो, संतों से जो जैसलमेर की जनता है वो सीधी जुड़ी हुई है। जितने भी संत है, चाहे ठिकाना है गजरूप सागर, यहाँ से लोग आते हैं तो डायरेक्ट जुड़े हुए। तो नेताओं को भी लगता है कि संतों के पास जाएंगे तो हमारे को सेवा करने का मौका मिलेगा। तो एक संतों की मर्यादा है और लोग भी संतों की बात रखते हैं और नेता भी आते हैं, उनका भी मनोकामना गुरु महाराज पूरी करते हैं। ये है गजरूप सागर मठ के मठाधीश आदरणीय बाल भारती जी महाराज, जिनका कहना है कि इस बार गुरु पूर्णिमा को हर वर्ष की भांति एक विशाल महाप्रसादी होगी, भजन संध्या होगी। करीब 20 से 50 हज़ार के बीच में लोगों का यहाँ आने का अनुमान है। बात करें अगर राजनीति की, तो इनका कहना है कि चाहे जैसलमेर के विधायक छोटू सिंह भाटी हो या अन्य बड़े नेता हो, वो भी अपनी राजनीति नैया पार करने के लिए यहाँ पर आते हैं और उनको यहाँ आने पर सफलता भी हासिल होती है। कैमरा पर्सन राहुल गोयल के साथ गणपत दैया, पंजाब केसरी न्यूज, जैसलमेर।